first, or should I teach the chapters first? That was So the the question actually. concept was the mixture and allegation concept first, according to me. So first mixture and allegation, then other things, right? यस यून। मोहित क्या खा रहे हैं आप? मस्त एकदम। आवाज हमें नहीं आ रही है आपकी, चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क कुछ वीक हो सकते हैं। क्या कुछ कह रहे थे क्या शिवम? स्टार्ट करें? 5-10 मिनट लेट हो गए, 20 मिनट आज। यस सर, वो गलती से हो गया था सर। स्टार्ट करिए सर। ओके, तो सही है। प्रतिभा ने बोला है कि पहले आप मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ाइए, सही है, वही पढ़ाएं पहले, उसके बाद चैप्टर्स पढ़ा देते हैं, ठीक है? हाँ सर, कोई डाउट नहीं। ओके ठीक है, तो एलिगेशन हम पढ़ा रहे हैं, तो देखो। अच्छा ठीक है, हम इसको पहले थोड़ा आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि फर्स्ट थिंग इज देयर इज दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट चैप्टर। This is not an independent chapter. This chapter involves problems of other chapters, which can be solved using mixer and alligation in a quick manner. For example, कोई क्लास 1 है, कोई क्लास 2 है, एक क्लास 1 है, एक क्लास 2 है। क्लास 1 में एवरेज एज क्या है आपकी? 20 ईयर्स है। क्लास 2 में एवरेज एज क्या है? 30 ईयर्स है। समझ रहे हैं आप? क्लास 1 में एवरेज एज 20 ईयर्स दी हुई है, क्लास 2 की एवरेज एज 30 ईयर्स दी हुई है। रेशो जो दिया हुआ है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज वो आपका 2:1 दिया हुआ है। मतलब अगर इसमें 2 लोग हैं तो दूसरी क्लास में कितने लोग हैं? 1 लोग हैं। समझ रहे हैं आप? रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल 2:1। मतलब यहाँ पे अगर 2x स्टूडेंट है तो यहाँ पे x स्टूडेंट है। तो हमसे पूछा है कि टोटल एवरेज कितना होगा। तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं गाइस? एवरेज निकलेगा आपका 20 सम ऑफ एज of class 1 plus sum of age of class 2 divided by number of total student, राइट? ये तो सिंपल है, ये तो बताया मैंने। एवरेज निकालने के लिए क्या है? टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। एम आई क्लियर? एनीवन? थोड़ा मतलब कोई एक रेस्पॉन्स है, समझ? ठीक है, तो सम ये पता है आपको कि एवरेज कैसे निकलता है, तो कैसे सम कितना आ जाएगा आपका? 20 × 2x प्लस 30 × x डिवाइडेड बाई 3x, राइट? तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा एवरेज? 70/3 यानी 23.3 आ जाएगा, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एवरेज ऐसे निकाल दिया कि एक क्लास 1 थी, क्लास 2 थी, हमने एवरेज निकाल दिया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दो क्लास 1 अलग है, क्लास 2 अलग है, इसका मतलब हम दोनों क्लास को मिक्स कर रहे हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन मतलब एक तरह से कंसेप्ट ऐसा है, क्लास 1 का हमें कुछ बता दिया, क्लास 2 का डेटा बता दिया, एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम मिक्सर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब उससे हम दी हुई इंफॉर्मेशन से क्या निकाल सकते हैं? एवरेज डायरेक्टली निकाल सकते हैं, थोड़ा जल्दी। देखो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। इसका मतलब मिक्सर का मतलब समझ में आया? अगर सिंपल एक क्लास दी होती, दूसरी क्लास ना दी होती, तो मिक्सर नहीं लगता। मिक्सर कब लगेगा? जब दो चीजें दी हुई हो, जैसे पानी और दूध, जैसे एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस, या जैसे दोनों पे प्रॉफिट तो एक कितना बीच में प्रॉफिट आएगा। जैसे दो कोई चीज होंगी, दो क्वांटिटी, उन पे कुछ आपको दिया होगा, इंटीग्रेसिस रूल्स दिए होंगे,
तो उसके बीच में आपका क्या लगेगा, मिक्सचर लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा, मान लो एक ही क्लास दी होती है, आप कैसे लगाओगे मिक्सचर, बताओ। क्या एक चीज का मिक्सचर होता है? मिक्सचर इज ऑलवेज बिटवीन टू थिंग्स। जैसे मान लो एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, दूसरी 30 से चल रही है, तो एवरेज कितना आएगा, समझ रहे आप? इसका मतलब है कि वो हमेशा किस पे लगेगा, दो मतलब दो चीजों के बीच में लगेगा मिक्सचर। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर होगा कि दो चीजों के बीच मिक्सचर लगेगा। ओके, देखो अब यहाँ से हम आपको बोलेंगे, देखो एवरेज वेट जो है, एवरेज जो आया आपका वो कितना है, एवरेज का फॉर्मूला बताना क्या आएगा। अगर पहली क्लास का एवरेज आपका क्या है, लेट्स सपोज कि पहली क्लास का एवरेज ए है, थोड़ा मतलब हम समझा रहे हैं, दूसरी क्लास का एवरेज बी है, और लेट्स सपोज के बी मान लो ए से बड़ा है, मान लो अभी के लिए मान लो पहली क्लास का एवरेज ए है, दूसरी क्लास का एवरेज बी है, और बी ए से बड़ा है, ठीक है। और अगर जो पहली क्लास में एक्स बच्चे हैं, दूसरी क्लास में वाई बच्चे हैं, राइट, पहली क्लास में एक्स बच्चे हैं, दूसरी क्लास में वाई बच्चे हैं, तो टोटल एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज ऑफ क्लास कितना आ जाएगा, दोनों क्लास का मिलकर एवरेज कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स बच्चे हैं, यहाँ पे वाई बच्चे हैं, टोटल बच्चे नीचे लिख दिए, ऊपर वालों का सम, मतलब एक क्लास के सम दूसरे का सम कर दिया। यहाँ तक समझ में आया आपको? इसके बाद आएगा आपका, इसको लिखेंगे ए सी इंटू एक्स प्लस ए सी इंटू वाई बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। समझ में आया आपको? ए में आपका यहाँ पे ए सी एक्स है, यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे एक्स आपका आ गया, ए सी माइनस ए इक्वल टू वाई, यहाँ पे आ गया बी माइनस ए सी। समझ में आया आपको? मतलब ये मैंने बस सिंपल इक्वेशन लिखी है। इसका मतलब था कि जो कॉमन एवरेज आया उसमें से एक एवरेज को घटा के, और जो कॉमन एवरेज आया, तो दूसरा एवरेज रखा था उसमें से घटा के उस क्लास का मल्टीपल करें। मतलब यहाँ पे बच्चे वाई थे तो वाई की मल्टीप्लाई करें, और यहाँ बच्चे एक्स थे तो एक्स की मल्टीप्लाई करें, तो सेम आ रहा है। उसको मैं पिक्टोग्राफिकली कैसे लिख सकता हूँ, मान लो एक क्लास का एवरेज ए है, दूसरी क्लास का एवरेज बी है, और कॉमन एवरेज कितना है, ए सी है, राइट। यहाँ पे बच्चे कितने हैं, एक्स हैं, यहाँ पे बच्चे कितने हैं, वाई। समझ में आया आपको? तो इसका मतलब क्या है कि देखो मैंने पहले ही कहा था बी ए से इससे बड़ा है, आपका ए से बड़ा है, मतलब बी बड़ा है, ए छोटा है। जो जो बीच एवरेज आएगा वो बीच में आएगा, या ए और बी के बीच में कुछ उनका एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब जो ए सी होगा वो एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। तो छोटा किससे होगा, बी से होगा, क्योंकि बी बड़ा है, तो बी से छोटा होगा, और ए से बड़ा होगा, ए सी माइनस ए। मतलब मैंने लिख लिया है इसको ऐसे। अब देखेंगे यहाँ पे बच्चे एक्स थे, तो एक्स की यहाँ पे आपकी, यहाँ पे बच्चे आपके एक्स थे, तो इसके साथ इसका एक्स का रेशो इज इक्वल टू ए सी माइनस ए के साथ वाई का रेशो बराबर आ रहा है। इसका मतलब अगर दो चीजें दी हुई हैं और हम बीच में कोई एवरेज ले लें, देखो पहले हमने ऐसे रटवाया नहीं, पहले आपको समझाया है कि वो चीज आई कहाँ से है। अगर मान लो हम दो क्लास ले लें, उन क्लास का एवरेज आपको दिया हुआ है और दोनों के बीच में एवरेज निकालना है, तो वो एवरेज हमेशा उन दोनों क्लास के बीच में आएगा, ठीक है। और जो वो एवरेज आएगा वो एक संख्या से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। उसको आप ऐसे पिक्टोग्राफिकली दिखा सकते हैं। सोच रहे कैसे दिखाएंगे भाई, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, जो कॉमन है उसे बीच में रख लो, वो बीच वाला एक से बड़ा है, एक से छोटा है, तो यहाँ पे जैसे मान लो बी माइनस ए सी आएगा, ऐसे आएगा ना, बी में से ए सी घटा के इधर लिख दिया, ए सी में से ए घटा के इधर लिख दिया, तो बीच में था, बी बड़ा था, वो मैंने मान रखा था, पता होगा ना मेरे सवाल में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ से इस क्लास में बच्चे एक्स थे, एक्स से डिवाइड, और इस क्लास में बच्चे वाई थे, वाई से डिवाइड होकर हमेशा बराबर आता है। आता है नहीं आता है, ऊपर प्रूफ करके दिखाया ना, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि इस रिप्रेजेंटेशन का यूज करके हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे इसको सीख जाएंगे, बट ये रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाया गया है वो हमने आपको समझाया है। इसका मतलब है कि बेसिक कंसेप्ट हमेशा इंटैक्ट रहेगा। अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप क्या ऐसे नहीं निकाल सकते थे, जैसे ऊपर लिख रहा है, निकाल सकते थे ना ऊपर वाले तरीके से भी, लेकिन इससे आसान हो जा रहा है। इसमें एक चीज आप देखो कि जो एक्स आ रहा है डिवाइड में और जो वाई आ रहा है डिवाइड में, वो क्या है आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। समझ में आया आपको? क्या है वो, कोई भी बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना। और एवरेज के फॉर्मूले में भी स्टूडेंट कहाँ पे आते हैं, डिवाइड में आते हैं। एवरेज के फॉर्मूले में भी वो डिवाइड में आते हैं, और यहाँ पे भी वो डिवाइड में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो डिवाइड वाली चीज है वो हमेशा यहाँ पे रेशो में आएगी। जैसे मान लो किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो वहां पे क्या डिवाइड में आता है, जैसे मान लो चाल की बात करें,
तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? चाल डिस्टेंस पता है? अपॉन स्पीड टाइम। मतलब डिस्टेंस, Distance upon time. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है ना? तो इसका मतलब है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में आएगा वो टाइम्स आएंगे, समझ रहे हो आप? तो अब फॉर्मूले से पता लगाएंगे कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा। एवरेज में क्या आता है डिवाइड में? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो वहां पे डिवाइड में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। राइट? एक सेकेंड गाइस। हेलो, हाँ सौरभ, मैं थोड़ा पढ़ा रहा था, बताइए। वो ऑनलाइन थोड़ा पढ़ा रहा था, हाँ। अच्छा हाँ, मैसेज हम देखते हैं, ठीक ठीक ठीक। समझ में आया आपको गाइस कि कैसे डिवाइड में लिखते हैं? कुछ समझ में आया? किसी को डाउट है इस कंसेप्ट में कि हमने कैसे लिखा है ये? नहीं एनीवन सर, हैविंग समझ एनी डाउट इन दिस? सर समझ तो आ गया। एक आप सम कराएंगे तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन लेकिन आपको ये पिक्टोग्राफिक डेफिनेशन समझ में आई कि पिक्टो, देखो मैंने आपको बताया कि ये कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। आप और बुक्स में भी पढ़ेंगे, आपको डायरेक्टली ये वाला लिख के दे देंगे, लेकिन हमने आपको बताया है कि ये फॉर्मूला आया कैसे सर है, ये देखो जो कैसे आया है। ये वैलिड होगा ना, जब इसमें कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से हमें बड़ी बता दी जाएगी कि ये पहले से बड़ा है ये। नहीं नहीं, देखो मान लो आपको पहली क्लास का एवरेज 63 दिया होता और दूसरी क्लास का एवरेज यस 67 सर। दिया होता, तो पता होता ना कि 67 जी। बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो बीच में हाँ आएगा हाँ। एवरेज। समझ रहे हैं आप? मतलब एक 63 दिया हुआ यस है, एक सर। 67 दिया हुआ है, तो कितना, देखो क्वेश्चन हम कराते हैं, लेकिन देखो आप समझो बात को कि कैलकुलेशन कैसे हुई है। डिवाइड में रेशो में क्या आया? बताओ, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आया है, और एवरेज में भी यस। डिवाइड में क्या होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। जैसे कि सपोज क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसी से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, द एवरेज वेट of 40 students in class 2 is 45 kg, while that of 30 students, थोड़ा तेज लिख रहे हैं, class 3 is 52 kg. What is the average student of, what is the average weight of 30 है, all 70 students? Are you getting the question? यस सर। पहली क्लास में 40 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट 45 है, दूसरी क्लास में 30 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट 52 है। तो टोटल एवरेज वेट क्या होगा? जैसे एक का 40 दिया हुआ है, यहाँ लिख लो। दूसरे का कितना दिया, दूसरे में मतलब कितना दिया हुआ है आपका? सॉरी, 45 दिया हुआ है एवरेज वेट, और फिर कितना दिया हुआ है? 52। यस। यहाँ 52। पे फिर मतलब कुछ कुछ बीच में एम आ जाएगा, एवरेज वेट 45 और 52 यस के सर। बीच में कुछ एवरेज वेट होगा। तो देखो ये एम जो है वो 45 से बड़ा होगा और 52 से छोटा होगा, समझ रहे हैं आप? तो बीच में सर होगा। यहाँ 45 के नीचे आएगा 52 माइनस एम, और 52 के नीचे आएगा एम माइनस 45, और राइट, 52 इसी बाय से एम के नीचे आ जाएगा 40, 40, और उसके हाँ नीचे आ जाएगा 30। इसको बराबर रख देना, एम आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन हमने आपको ये सिखाया है लिखा कैसे है, वो हम सिखा रहे थे फॉर्मूले के जरिए, क्योंकि यहाँ देखो फॉर्मूले में यही चीज बनती है, एक्स इंटू ए सी माइनस ए इक्वल टू वाई टाइम्स बी माइनस ए सी। इसका मतलब था कि ए सी माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स बराबर बी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई वाई। मतलब अगर यस ए सर। सी एवरेज वेट है, तो ए सी एवरेज वेट होने में बड़े वाले में से अगर एवरेज वेट को घटा दोगे और स्टूडेंट से डिवाइड कर दोगे, तो वो रेशो हमेशा छोटे वाले में से, मतलब एवरेज वेट वाले से छोटे को घटा के उसके बराबर आता है। देखो वो हमने ड्राइव किया है कहाँ से? एवरेज के फॉर्मूले से, ना कि कहीं हवा में से। मतलब हम रटवा भी सकते थे सीधा, लेकिन रटवाया नहीं है, समझाया है आपको आया कैसे। पहले हम उसके प्रूफ करा रहे थे, इसलिए। एक सेकंड, हमें एक मैसेज का रिप्लाई करना होगा, फोन आया था जरूरी। समझ पा रहे हैं आप कैसे किया है इसको?
तो AC माइनस 52 माइनस एम डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू एम माइनस 45 डिवाइडेड बाई पी। आर यू गेटिंग? देखो जैसे ओके, जैसे कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, राइट? कोई क्वेश्चन था ना, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, तो उसको भी हम करेंगे इसी से, मिक्सर एंड एलिगेशन से करके दिखाएंगे आपको, ठीक है? देखो अब जैसे ये क्वेश्चन, ए वेजिटेबल ओनर वेंडर mixes 68 kgs of tomatoes purchased at 80 per kg with 85 kgs of tomato purchased at 81 per kg. Find the average cost of the resultant tomatoes per kg. मतलब 68 kg ऑफ टोमेटो को किस पे खरीदा? 63 रुपए किलो पे। 85 किलो टोमेटो को किस पे खरीदा? 81 केजी पे, 81 रुपए पर किलो पे। और फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ रिजल्टेंट टोमेटोज पर केजी। आप कैसे निकालते? आप पहले वाले टोमेटो का मूल्य निकाल देते, दूसरे वाले टोमेटो का मूल्य निकाल देते, डिवाइडेड बाय टोटल टोमेटो, टोमेटो को जोड़ देते कितने किलो है, तो एवरेज आ जाता। लेकिन इस केस में आप नीचे क्या जोड़ते? टोटल नंबर ऑफ टोमेटो, और ऊपर क्या लिखते? एवरेज। तो यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे क्या आता है? 63 रुपए पे इसने खरीदा है पहला, और दूसरा कितने पे खरीदा है बताओ? 81 पे। लेकिन वजन कितना है उनका? 68 है। और दूसरे वाले का वजन कितना है? 85 है। तो मान लो बीच में कुछ एम रुपए पर केजी पे करा होगा एवरेज कॉस्ट, लेकिन जो एम है वो 81 से आपका क्या होगा? छोटा होगा, और 63 से बड़ा होगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन 81 माइनस एम के डिवाइडेड में क्या आएगा? 68। और एम माइनस 63 के डिवाइडेड में क्या आएगा? 85। तो सोल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा जो भी आएगा। समझ रहे हैं आप कैसे आ रहा है? हेलो, हाँ हाँ, अच्छा रुको। एक मिनट आप देखिए, आपको समझ में आया है? ये थोड़ा हमें एक फोन आ रहा था, कुछ काम था। तो ठीक है, ये कैसे सही हो रहा है? बिल्कुल आप कर लेंगे इसको। एम इक्वल्स टू 153, ये किसका आ रहा है? एम इक्वल्स टू 153, फोर्स सप्लाई भी 153 आ रहा है। हाँ हेलो गाइस, एम बराबर 153 आ रहा है। मोहित सेंगर, आप लोग दिख नहीं रहे हैं मुझे। 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 405 माइनस 5 एम इक्वल्स टू 4 एम माइनस 4 से 12 हासिल 25। एम बराबर, चलिए क्या और मतलब 73 किसका आ रहा है? 9 एम बराबर 2 2 7 73 आ रहा है, 73 आ रहा है, राइट? तो एम बराबर 73 आ गया एवरेज वेट। समझिए आप किस तरह से क्वेश्चन को किया है। सिंपल ही था, बस आपको क्या करना था? इसको यूज करना था कंसेप्ट को। इसका मतलब है यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? आपको समझ रहा है? आप समझ में आया यहाँ पे क्या लिखते हैं आप? यहाँ पे मिक्स होने के बाद जो चीज आई है वो लिखते हैं। समझ में आया? ओके, तो इस तरह से आपका मिक्सर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट यूज होता है। जैसे
अब परसेंटेज में लगाएं इसको। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? यस सर। ओके, जैसे परसेंटेज में मान लो आपके टू जार, मतलब वो आपके जार्स हैं, पहले वाले में मान लो 74% एसिड कंसेंट्रेशन है, और कोई सेकंड जार है आपका, वहाँ पे कितनी एसिड कंसेंट्रेशन है? 44% एसिड कंसेंट्रेशन है। अगर हम फर्स्ट में से, मतलब देखो 44%, 74% उसमें कंसेंट्रेशन है, 44% दूसरे में है, मतलब इसमें 74% एसिड है। अगर 100 लीटर उसमें 44% एसिड है, अगर 100 लीटर, लो 20 लीटर कर देते, फर्स्ट जार में से हम कितना निकाल देते हैं? 20 लीटर। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, अब आ रही है। नेटवर्क चेक है? नहीं आ रही क्या आवाज? फिर से रिपीट नहीं कीजिएगा। सर, आ रही ब्रेक हो? तो मिनट लाइक हम तो बोल, हेलो गाइस, अभी ठीक है पहले से? हेलो, यस सर। ओके ओके। तो अगर हम इसमें से 20 लीटर पानी मिला रहे हैं, पहले वाले में से 20 लीटर हम विड्रॉ कर रहे हैं, 20 लीटर विड्रॉ कर रहे हैं पहले वाले में से, तो सेकंड वाले में से कितना विड्रॉ करें? सेकंड वाले जार से कितना विड्रॉ करें? मान लो x लीटर विड्रॉ करें, तो कि टोटल जो हमने उनको मिक्स किया है उसकी कंसंट्रेशन 50% हो जाए। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। देखो आपने वापस से देखा ना, मिक्स हो रहे हैं। पहले टोमेटो एक क्वांटिटी, एक रुपए, कुछ रुपए किलो के थे, दूसरे कुछ रुपए किलो के थे, तो बीच वाला पूछा कि कितने रुपए किलो हो जाएंगे, अगर जो उनको एवरेज पूछे। ऐसे ही इसमें एक जार में 74% कंसेंट्रेशन है, दूसरे वाले में 44 है। पहले में से 20 लीटर ले तो दूसरे में से कितने ले, कि आपका क्या आ जाए, 50% एसिड कंसेंट्रेशन आ जाए। तो आप इसको कैसे करेंगे बताओ? एक तो तरीका ये है कि आप एक्स लीटर ले लें, फिर आप देख लें कि जो अगर इसमें से एक्स लीटर लिया है तो इसका 44% एसिड होगा, वहां से 20 लीटर लिया है तो 20 का 74% एसिड होगा। तो इसे इस तरह से कर सकते हैं कि 20 का 74/100 प्लस एक्स का 44/100, तो टोटल जो मिक्स किया है उसकी 50% हो जाए। इसका मतलब एक्स प्लस 20 मिक्स किया है, इसकी कितनी हो जाए आपकी बताओ? 50/100। एक तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं, अगर नहीं पता है मिक्सर का तभी भी तो कर सकते हैं। मतलब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मिक्सर कोई कंसेप्ट अलग नहीं है, मिक्सर बस उस क्वेश्चन को आसान कर सकता है, लेकिन वो कोई आपस में अलग कंसेप्ट नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं? क्योंकि आप लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं वापस से। हेलो, तो समझ में आया यस आपको सर, ये आ वाली रही लाइन लिख है। के? यस सर। पहले वाले में से 20 लीटर लिया, दूसरे में से एक्स लीटर लिया, उनको जोड़ दिया तो भी आपने कर दिया, राइट? लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे देखो लिख दो 74% कंसंट्रेशन, यहाँ पे आप लिख दो 44% कंसंट्रेशन, और आपको मिक्स करके कितनी लानी है? मिक्स करने वाली बीच में लिखनी पड़ती है, तो 50%। देखो ये एक से छोटा है और एक से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 24%। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 6%। यहाँ से हमने कितना लिया है? 20 लीटर। यहाँ से मान लो एक्स लीटर लिया है, राइट? 6 बाई आपका 6/20 इक्वल टू 24/x, है ना? यहाँ पे 20 लीटर है, यहाँ पे 24 लीटर है। यहाँ से भी आप x निकाल सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
6 चौका 24, x बराबर 80 लीटर आ जाएगा। तो ये देखो छोटा हो गया, अदरवाइज तो मतलब वही चीज है। अब उनको मिक्स करके 50 लीटर लेके आना था, तो रेशियो हमेशा सेम रहता है, मैंने बताया आपको। 20 लीटर पहले से ले रहे हैं, दूसरे से x लीटर ले रहे हैं, रेशियो हमेशा सेम आएगा 24% बाई x। समझ में आया आप लोगों को कि मिक्सर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट किस तरह से यूज होता है? जैसे कुणाल पिछले क्लास में क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था वो बताओ? पिछली क्लास में क्वेश्चन था ना, टेबल वर्कशीट में चेयर था या वाला, क्लास में था? टेबल हाँ चेयर वाला टेबल चेयर वाला था, टेबल चेयर वाला क्वेश्चन था, दिखाओ कहाँ वर्कशीट में था? वर्कशीट में था सर। देखो उसको करते हैं, कहाँ है टेबल चेयर? हाँ देखो ये रहा। तो देखो क्या लिखा है, देखो अब वापस से दो चीजें मिक्स हो गई ना। देखो खाली टेबल नहीं है, खाली चेयर नहीं है, वो टेबल और चेयर को मिक्स कर रहा है। देखो एक तरफ आप लिख दो टेबल, टेबल चेयर, प्राइस तो आपको पता नहीं है। मान लो टेबल x रुपए की है, मान लो शेयर y रुपए की है, आपको तो पता नहीं है कितना है। टेबल पे कितना गेन हो रहा है? 20%। शेयर पे कितना गेन हो रहा है? 5%। और फाइनल गेन कितना हो रहा है? 16%। राइट, यही आया ना। देखो अब हम इसको कैसे समझाएं आपको? टेबल पे 20% गेन है, चेयर पे 5% गेन है, दोनों के बीच में 16% गेन है। तो इसमें से 20 में से इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 4%। 5 में से इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 11%। एक से छोटा एक से बड़ा है। इसका मतलब है देखो x बाई 11 इक्वल टू वाई बाई, मतलब 11 बटे x बराबर 4 बटे वाई। इसका मतलब है x बाई वाई बराबर 11 बटा 4। मतलब x अगर x 11 है तो y 4 है। दोनों का जोड़ के कितना है? 15। 15 की वैल्यू कितनी हुई है दोनों को जोड़ के? 750। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो आपकी 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 550। हो गया सवाल। ऐसे छोटा हो जाता है इससे बस। लेकिन क्या हम इससे ऐसे नहीं कर सकते थे? जैसे हमें पता था कि चेयर की वैल्यू c है, टेबल की वैल्यू t है, तो c प्लस टी 750 दे रखा है। c का 5% प्लस टेबल का 20% इक्वल टू 750 का 16%। सीओटी में दो इक्वेशन बन गई, वहां से सीओटी की वैल्यू निकाल दो। जो लैंग्वेज लिखी हुई है वहां से भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ नहीं समझ में आया तो जरूरी नहीं है कि मिक्सर से करो। मेरा कहने का मतलब ये है, आपका कोई एसएससी का वो नहीं देना आपको एग्जाम। जो लोग यूपीएससी सीएपीएफ एस्पिरेंट्स हैं, जिसके लिए मेनली कोर्स डिजाइन किया गया है, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। नहीं भी पता हो मिक्सर, लेकिन ये मिक्सर से देखो जल्दी हो जा रहा है। तो आप कोशिश करें कि जहाँ पे भी दो चीजें मिक्स हो रही हैं वहां पे ट्राई करें मिक्सर का कंसेप्ट अप्लाई करने की आगे फ्यूचर के क्लासेस में। नहीं मतलब हम भी कराएंगे क्वेश्चंस को मिक्सर से कराएंगे फ्यूचर में। जैसे जो भी क्वेश्चन कराएंगे जहाँ पे आपका लगेगा कि मिक्सर लग सकता है वहां हम लगाएंगे, समझ। लेकिन आप भी लगाइए जहाँ आपको लगे कि हाँ लग सकता है कि सर यहाँ में नहीं लगा, आप हमें भेजिए फिर हम ट्राई करेंगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि मिक्सर का कंसेप्ट इंडिपेंडेंट कंसेप्ट नहीं है, इट इज जस्ट एन, एक तरह से एक ऐसी ट्रिक है जिसको लोगों ने इवोल्व कर लिया जल्दी से करने के लिए कि हाँ भाई बीच में आएगा तो इसका रेशो लेंगे। लेकिन आप लोगों को ये भी समझ में आया ना उसका रेशो क्यों ले रहे हैं हम। हमने शुरू में आपको एवरेज वाला एग्जांपल लेके सिखाया, वो हम प्रॉफिट का लेके भी सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है हम उससे नहीं सिखा सकते हैं। बीच में हम मान लेंगे y% प्रॉफिट, उसको देखेंगे तो फिर से रेशो सेम बराबर आएगा, रेशो बराबर आएगा। ये मतलब हमारा कहना। ओके, कैसे आएगा बराबर? आ ही जाएगा बराबर ना, बराबर आ जाएगा। सही है, आ जाएगा। आप इसको y% मान लेना, फिर सोल्व कर लेना, आ जाएगा उसी के बराबर आ जाएगा। वैसा ही रेशो बन जाएगा। लेकिन ओके, अच्छा देखो गाइस, इस चीज में एक चीज और देखो, प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी बताओ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। Profit by CP into व्हाट इज 100. प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी प्रॉफिट इनटू 100 प्रॉफिट सर। अपॉन, यस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है डिवाइड में, क्या है यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्या है यहाँ पे डिवाइड में? सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज के डिवाइड में क्या है? सीपी। जैसे एवरेज के डिवाइड में क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसी प्रॉफिट परसेंटेज के डिवाइड में क्या है? सीपी। इसका मतलब है कि इनका सीपी इनके रेशो में आएगा। सीपी एक्स और वाई है, तो 11 बटे एक्स बराबर 4 बटे वाई, जहाँ पे एक्स और वाई क्या है आपका? सीपी है।
समझ रहे हैं? इस तरह से आप याद रखेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज लगाएंगे तो डिवाइड में सीपी आएगा, अगर आप एवरेज लगाएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा। ऐसे ही जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, स्पीड। अगर आप मान लो दो स्पीड दी हुई है, मान लो कि एक की स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड दी हुई है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एवरेज स्पीड पूछी है। तो एवरेज स्पीड के लिए अगर जो मान लो उनकी एवरेज स्पीड दी हुई है, मान लो एवरेज स्पीड उनकी दी हुई है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, एक से बड़ा एक से छोटा लेना है, तो मान लो 13 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है एवरेज स्पीड। से समझ रहे हैं मैं सवाल बना रहा हूँ? तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 के डिवाइड में क्या आएगा, जितना पहले वाले ने समय लिया, क्योंकि देखो यहाँ डिवाइड में किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले वाले द्वारा लिया गया समय उसके डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 8 के बचे में और इसकी दूसरे व्हीकल द्वारा लिया हुआ टाइम आ जाएगा। दूसरा व्हीकल अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो 3 डिवाइडेड बाई समय लिया गया पहले द्वारा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई समय लिया गया दूसरे द्वारा। इसका मतलब जो डिवाइड में आएगा वहां से आपको पता चलेगा कि वो चीज है क्या। जैसे यहाँ पे क्रिया मूल्य था या कॉस्ट प्राइस था, एक्स और वाई उनका कॉस्ट प्राइस था, तो 11 बटा एक्स बराबर 4 बटा। आप समझ में आया आपको मिक्सर एंड एलिगेशन का पूरा चक्कर क्या है? देखो एवरेज स्पीड आप गाइस वैसे भी निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो होता है। एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप पहले वाले से डिस्टेंस निकालोगे स्पीड से, दूसरे वाले से निकालोगे, फिर पूरा सोल्व करोगे। उससे लेंथी पड़ेगा, इससे छोटा पड़ जाएगा, बाकी हो उससे भी जाएगा। मैं ये कह रहा था, मतलब ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि इसको कोई अलग से सिखाया जाए, लेकिन इसको लगाना कैसे है वो आप समझ लीजिए। जहाँ दो दो चीजें मिक्स हो रही है वहां पे लगा देना इसको। किसी को अभी तक के कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, बाकी हम सवाल भी ढूंढ के लाएंगे, ऐसे में समझिए पीवाईक्यू से सवाल ढूंढ के लाएंगे, कराएंगे। लेकिन हम क्यों नहीं करा रहे थे वो अभी आप समझ रहे हैं क्यों नहीं करा रहे थे। प्रॉफिट परसेंटेज पूछते आपसे पहली क्लास में मिक्सर पढ़ा के, तो आप क्या बोलते हैं, सर अभी प्रॉफिट परसेंटेज तो पढ़ाया नहीं है। क्या पता टाइम स्पीड डिस्टेंस को भी आप कुछ लोग बोले हाँ, तो इस वजह से हम नहीं पढ़ा रहे थे। बाकी दिस इज क्वाइट अ कॉमन कंसेप्ट एंड इजी कंसेप्ट टू सोल्व क्वेश्चंस। हैव यू गोट के रेशियो ऑफ डिवाइड में क्या आता है, डिवाइड का पता चल जाता है उसी से कि क्या आएगा, फॉर्मूले से। तो ये चीजें होगी हमारी। ओके ओके ओके। समझ में आया मिक्सर कहाँ लगेगा, जहाँ पे दो क्वांटिटी होंगी। सिंगल क्वांटिटी में लग जाएगा क्या मिक्सर, बताओ कोई। मान लो केवल यहाँ पे चेयर दी होती तो लगा देते मिक्सर। क्यों लगाओगे यार, सिंपल ही कर दोगे ना फिर तो आप। प्रॉफिट परसेंटेज से डायरेक्ट ही कर दोगे, एक दिया होगा तो बोलोगे यार प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो उसकी 15 की वैल्यू रख देते हैं। इसको हम देख रहे हैं। अब देखो ये सिंपल इंटरेस्ट में भी लगेगा, लेकिन हमने पढ़ाया नहीं है, ये दिक्कत थी। समझ रहे हैं आप? अब मैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, लेकिन अभी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ाया नहीं है, तो उसमें मिक्सर कैसे लगाऊं। जैसे मान लो कोई एक चीज है उसमें 5% का फायदा होता है, मतलब 5% ब्याज पे दी। कोई दूसरी चीज है जो 7% ब्याज पे दी। समझ रहे हैं आप? तो फिर बोलेगा कि चलो उनके कॉमन का ब्याज, आपको जो उनका टोटल फायदा हुआ वो 5 6.5% का हुआ। तो बताओ फिर वो पहले वाला कितना था या दूसरे वाला। समझ रहे हैं आप मैं कैसे कह रहा हूँ? मान लो पहले सामान को, मान लो उन्होंने एक आदमी को पैसे दिए 10% ब्याज पे, दूसरे को दिए 15% ब्याज पे, तो वैसा सवाल कुछ हो जाएगा। मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ही कोई वो चैप्टर आएगा मैं उसका सवाल मिक्सर का करा दूंगा। समझ रहे हैं कि इसमें मिक्सर कैसे लगेगा, लेकिन वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने ये पढ़ लिया आप लोग कितना, तो फिर तो कुछ हम करवा सकते हैं एक दो, इससे आपको फायदा मिले। ऐसे ओके ओके।
तो ये क्वेश्चन देखते हैं, देखो तो ट्राई करना आप लोगों को भी। ये आपका मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है और प्रॉफिट लॉस का भी है, ट्राई करना। टू काइंड ऑफ राइस आर मिक्स्ड इन द रेशियो and sold at rate 22 per kilogram. Resulting in a profit of 10%. इसका cost price per kilogram is a smaller quantity B rate 14 then would is the cost price per kilogram of larger quantity. अच्छा एक बात बताओ, इसमें जो मिक्सर का डायग्राम बनेगा वो किसके रेस्पेक्ट में बनेगा? बस ये बताओ, सोच के, ज्यादा सवाल सोल्व मत करो, हम करेंगे। कॉस्ट प्राइस सर पर किलोग्राम किसका कॉस्ट दिया हुआ है? स्मॉल क्वांटिटी, 14 रुपए पर किलोग्राम। किसका बताना है? जो लार्जर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी 3 वाला है ना, 2:3 में मिक्स किया है, तो मतलब लार्जर वाला तो 2:3 है, तो लार्जर वाले का बताना है। और देखो कॉमन का भी दिया हुआ है कितना, 22 रुपए पर केजी एट 22। तो बताओ किसका बनाएंगे? कॉस्ट प्राइस का ही बनाएंगे ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे मिक्सर का जो डायग्राम बनेगा वो कॉस्ट प्राइस का बनेगा ना। देखो भाई, कॉस्ट प्राइस का अगर बनाएंगे, जैसे पहले परसेंटेज का बनाया था, तो कॉस्ट प्राइस देखो एक का 14 है, दूसरे का निकालना है, मान लो एक्स है, तो कॉमन का कितना दिया हुआ है बताओ? कॉमन का कितना दिया हुआ है बताओ? कॉमन का कॉस्ट प्राइस कितना है, कोई भी बताओ, 22 सर, जल्दी बताओ। 22 22 नहीं सर। है, नो, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग शिवम सिंह। पूरा डायग्राम एक में बनेगा, आपने गलती कर दी है। कोई और बताओ, मिक्सर का कॉस्ट प्राइस कितना है? सर 22 वही है ना? बताओ। सर 22 है ना? गलत, गलत, गलत। अच्छा सीपीए सोल्ड है ये तो। ओके। आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, नॉट 21। 20 इट इज कुणाल, 22 पे बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पे, रिजल्टिंग इन अ प्रॉफिट ऑफ 10% व्हेन ही सोल्ड एट 22। दैट मींस 11 की वैल्यू 22 है, 10% का मान कितना होता है? 1/10 होता है। 10% के प्रॉफिट, 11 की वैल्यू 22 है, तो 10 की वैल्यू 20 नहीं आएगी क्या कॉस्ट प्राइस की वैल्यू? हाउ कैन यू मेक दिस मिस्टेक? आप इस तरह से समझिए, जो पूरा डायग्राम बनेगा वो एक ही चीज में बनेगा ना। कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस में बनेगा, या सोल्ड वो सेलिंग प्राइस लिख देंगे बीच में आप। यहाँ पे इसका पहले वाले का कॉस्ट प्राइस पर केजी क्या है? 14 है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर केजी क्या है? एक्स मान लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 20 आएगा। आप समझ पा रहे हैं? सर एक बार ये फिर से बताइए, 20 कैसे आया? ये तो समझ गए सर, कॉस्ट प्राइस पे ही सब कुछ होगा, 22 नहीं आएगा क्योंकि वो तो भाई उसको सेलिंग पढ़ो, प्राइस है। उसको पढ़ो। जब उसने मिक्स करके बेचा है तो 22 रुपए पर किलो पे बेच के 10% का प्रॉफिट हुआ है। सर इसका मतलब सेलिंग प्राइस 22 रुपए पर किलो है, लेकिन उसमें 10% का प्रॉफिट है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 10% क्या होता है? 1/10 1 कितनी बाय बार 10। बताया था जब तेजी से करा रहे थे? 11 की वैल्यू 22 है ना भाई, 10 पे 1 का फायदा हुआ, हाँ समझ गया सर। तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आएगी ना। समझे? उसको मैं तेज हम्म। क्यों करा रहा था? मुझे पागल समझ रहे थे क्या पहली क्लास में मैं तेज करा रहा हूँ? नहीं नहीं आया था उस टाइम, अभी ये स्ट्राइक नहीं हुआ सर। स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं निकाल पा रहे हो आप? यहाँ इस वाली लाइन में सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू यूज द सेम थिंग इन द मिक्सर डायग्राम। यू कांट यूज कॉस्ट प्राइस हियर, कॉस्ट प्राइस हियर, बट सेलिंग प्राइस हियर। यू हैव टू पुट इन कॉस्ट प्राइस ओनली। ओके, अगर आप एक क्वांटिटी को किलोमीटर प्रति घंटा में लिख रहे हो तो दूसरे को भी किलोमीटर प्रति घंटा में लिखोगे, तीसरे को भी किलोमीटर प्रति घंटा में लिखोगे, ना कि मीटर पर सेकंड में। आर यू गेटिंग इट? यस अदरवाइज द सर। क्वेश्चन
वुड कम आउट टू बी रॉन्ग। तो यहाँ पे 20 है, अभी देखो यहाँ पे 20 1 से बड़ा है, यहाँ पे 6 आ गया, राइट, लेकिन यहाँ पे फिर 20 छोटा होगा, एफ माइनस 20 आ जाएगा। 24 आंसर आएगा सर। हाँ 24 आंसर आएगा, बहुत सही है, आंसर आपने सही निकाला है इसमें, वेरी नाइस। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो गाइस वापस से पर केजी है ना, पर केजी है ना, डिवाइड में क्या है यहाँ पे भी, कॉस्ट प्राइस पर पर केजी, तो मान लो केजी। ये एक्स यस केजी सर। है और मान लो ये वाई केजी है, मान लो एक्स केजी, एक्स वाई क्यों मान रहे हो, सीधा मान लो इनको, मान लो ये 2x है, 2:3 है सर, 2x 3x। 2:3 दे रखा है, मान लो ये 2y है, एक्स हमने नीचे लिया तो मान लो 2y, ये 3y केजी है, राइट, यही है ना यस सर। चीजें। तो x माइनस 20/2y बराबर बाई 3y, वाई से y कट गया, 3 दूनी 6, x बराबर 24। यार ये 29 किसने बताया था, 29 वाले गलत क्यों कर रहे हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है, देखो समझ रहे हैं आप, देखो सवाल कितने बन सकते हैं गाइस, मैं कितने सवाल बना के ला सकता हूँ और मैं कितने सवाल करवा सकता हूँ, कराने के लिए मैं 4 क्लास भी ले लूंगा, लेकिन समझाने के लिए इतना ही काफी होना चाहिए कि जो मिक्सर का डायग्राम है वो हमेशा एक चीज में बनेगा, समझ में आया आप, किस में बनेगा, एक चीज में, कॉस्ट प्राइस है तो एक कॉस्ट चीज प्राइस में। में, परसेंटेज है तो परसेंटेज में, एवरेज है तो एवरेज में, और जो डिवाइड में आएगा वो उसके फॉर्मूले से पता चल जाएगा, जैसे प्रॉफिट वाले में सीपी डिवाइड में आएगा, जैसे स्पीड वाले में टाइम डिवाइड में आएगा, जैसे यहाँ कॉस्ट प्राइस पर केजी है तो केजी डिवाइड में आएगा कि कितना केजी है, तो मैं आपको आपको ये भी पता चल गया है कि क्या डिवाइड में आएगा, और आपको ये भी पता चल गया है कि वो कैसे डिवाइड में आएगा, और ये डायग्राम बनेगा कैसे। ओके, सबको समझ में आया, किसी को नहीं आया तो वो हैंड रेज कर सकता है, हम वापस से भी समझा सकते हैं, लेकिन देखो हम सवाल 1000 भी करा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट देखो यही रहेगा, अगर आपको मिक्सर सीखना है तो हमेशा दो चीजों पे लगेगा तो पता चल जाएगा अपने आप की मिक्सचर है, अपने आप पता चल जाएगा, जैसे देखो ये है, अभी देखना, फर्स्ट आपका जार है, इसके अंदर मिल्क एंड वाटर आपकी कितनी समय है, 1:5, पहले वाले बर्तन में कैसे उठ जाएगा। अच्छा पहले ये बताओ, पहचान लोगे मिक्सर का क्वेश्चन है या नहीं है, पहचान लोगे, जहाँ मिक्स हो रही होंगी दो चीजें, पहला दूसरा जार दिया होगा, यस पहली गाड़ी सर। दूसरी गाड़ी दी होगी, दो पे प्रॉफिट दिया होगा, दो पे लॉस दिया होगा, दो चीजों में मतलब एक इतने रुपए किलो है, दूसरा इतने रुपए किलो है, समझ रहे हैं, मिक्सर बस मोटा जो लिटरल मीनिंग है वही है, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना, शिवम सिंह और बाकी सब लोग, अगर जो आपको मिक्सर का कंसेप्ट नहीं दिमाग में आएगा आप कभी भी सवाल करके आएंगे, इस सवाल को करने के लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं इसमें वैसे भी, आप मान लेते कि पहली क्वांटिटी 2x है और दूसरी क्वांटिटी 3x है, उसके बाद लग जाते हैं अपना सोल्व करने, टोटल क्वांटिटी भाई 5x आ जाएगी, 5x को जो है 20 रुपए किलो पे बेचा है, ठीक है, इस तरह से आप कर देते, ठीक है, कैसे करते बताओ, पहली क्वांटिटी 2x हो जाती, दूसरी क्वांटिटी 3x हो जाती, फिर सोल्व कर देते, मतलब अपने आप कर लेना यार, मैंने लैंग्वेज बनानी तो सिखाई है ना आपको, उसको मान लेना कितने रुपए किलो है, दूसरे को मान लेना कुछ रुपए किलो है, सोल्व करना आ जाएगी, ठीक है, नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइस, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो, कैसे लिखे, ये 2x है, ये 3x है, इस पे ऐसे मतलब थोड़ा सोचना भी यार, कुछ ट्राई करना हो जाएगा, अगर आप वैसे भी करोगे, पर लेकिन मिक्सर से जल्दी हो जाएगा, इसको भी हम करा रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप अपने आप से भी ट्राई करना कि हम बिना मिक्सर के भी कर पाए, क्योंकि कभी कभी देखो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, कभी कभी आपको कंसेप्ट फंसा सकता है, लेकिन बेसिक्स आपको हमेशा साथ देंगे, बस इतनी बात याद रखना, कैसे विचार आपको दिया हुआ है, अब इसी चीज को बता बता के लोगों को पागल बना रहे हैं, यूट्यूब पे जाओगे इसी के चक्कर में पता नहीं कितनी वीडियो, एक मिक्सर पढ़ोगे साला 15 वीडियो बना दिए, 20 वीडियो बना दिए मिक्सर पे, अलग अलग दिन एवरेज, एक दिन एवरेज करा रहे हैं, एक दिन आपको पूरा वो करा रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस, एक दिन पूरा इसी पे करा रहे हैं, 10 क्लासें परसेंटेज के लिए रखी हैं, तो कुछ भी चल रहा है, तो इतना जरूरत है भी नहीं, एक लाइन में बता दो तो हो जाएगा, ऐसे जाए में मिल कर वो तो किसी समय दिए हुए हैं, क्या मैं 11 में दिए हुए हैं,
अब उन्होंने कहा कि इसको किस तरह से मिक्स करें, मतलब किस रेशो में मिक्स करें मिल्क और वाटर को। अगर हम लैंग्वेज लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, इन बोथ रेशियो to the content to be mixed so as to get milk and water in the ratio 5:30। सुनना है आपको? In what ratio should the content of two vessels be mixed so to get a milk and water in the ratio 5:30? हमें पहला रेशो भी पता है, हमें दूसरा रेशो भी पता है, लेकिन हमें एक ऐसा रेशो बताना है जिस रेशो में मिला के मिल्क और वाटर को, तो उनका मतलब उस कंटेंट को जो इस तरह से मिलाएं कि उनका जो रेशो आ जाए वो कितना आ जाए, 5:30। अगेन अब ये बताओ, जो डायग्राम बनेगा वो किसके रेस्पेक्ट में बनेगा, मिल्क या वाटर के रेस्पेक्ट में बन सकता है, कोई से के भी, दोनों के में नहीं बन सकता। समझ रहे आप? जो हमारा आप पहले डायग्राम बनाते थे, मिल्क और वाटर, राइट, समझ, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट द diagram is only about one thing, either about cost price or about average or about percentage. So here either you can take milk or you can take water, any of them। अगर आप मिल्क ले लेते हैं तो फर्स्ट जार में जो मिल्क है वो कितना है, 1/6 है, राइट, 1/6 मिल्क है ना। अगर 1:5 में लिखा है तो 1/6 मिल्क है। सेकंड जार में जो मिल्क है वो कितना है, 7:18। और मिक्स करके कितना आना चाहिए, 5:13 आ जाना चाहिए फाइनली। तो यहाँ बीच में लिखना पड़ेगा, जो मिक्स करके आता है उसको बीच में लिखते हैं। यहाँ 5/18 आ जाएगा। 5/18 एक क्वांटिटी से बड़ा होगा, एक क्वांटिटी से छोटा होगा। हमें दिख ही रहा है 7/18 से छोटा है, 7/18 से छोटा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2/18 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम माइनस कर देंगे, 2/18। अगर हम इसकी एक्स क्वांटिटी ले रहे हैं, इस जार की वाई क्वांटिटी ले रहे हैं, तो इससे करे सो मतलब वही आएगा मिक्स करके, मतलब 2/18 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2/18 डिवाइडेड बाई वाई। का मतलब एक्स बाई वाई बराबर 1:1। इस रेशो में मिलाया जाना चाहिए। हो गया आंसर, समझ रहे हैं आप वोटर से करके देखिए एक बार सब लोग। है ना, मतलब वही आएगा ही ना। देखो सुनो, जो कंसेप्ट लगे वो केवल एक चीज के रेस्पेक्ट में लगेगा, इतना बस आपको ध्यान रखना है, ठीक। ओके,
देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो अलग है, इसी के जैसा है। चलो पहले आप ये क्वेश्चन देखो, आप लोग समझ पा रहे हैं किस तरह से होगा? सिंपल इंटरेस्ट में भी हम करा देंगे, सिखा देंगे आपको कैसे होगा। कुछ क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अपने लेवल पे भी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए ना। अब इतनी सब कुछ सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करे जा सकते, कंसेप्ट सिखाया जा सकता है, मेथड बताए जा सकते हैं, पीवाईक्यू कराए जा सकते हैं, वरना फिर क्लास से ज्यादा लगेंगे। अगर आप बोलेंगे सर आप 100 क्वेश्चन करा, आप 200 क्वेश्चन भी करा देंगे, लेकिन भाई उसमें टाइम लगेगा, उतना टाइम ना आपके पास है ना हमारे पास, एक चीज को लेकर बैठे रहने का। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। अगर मान लो कि वेसल है, तो मिल्क, थोड़ा हम छोटा लिख रहे हैं, तो मतलब क्वेश्चन में लिख रहे हैं मिल्क और वाटर का रेशियो जो है, एक ही वेसल है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:5। अगर इसमें से हम 6 लीटर पानी, 6 लीटर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं एंड रिप्लेस कर देते हैं उसको वाटर से, तो जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो हो जाता है आपका 5:9। तो बताना है कि ओरिजिनली कितना उसमें था आपका, ओरिजिनली हाउ मच, ओरिजिनली वो जो उसका सॉल्यूशन था उसका कितना क्वांटिटी था, कितने लीटर का सॉल्यूशन था। तो देखो भाई, इसमें आपको क्या लग रहा है, किस किस का मिक्सचर हो रहा है? बताओ, पहले बताओ मिक्सचर किस किस का हो रहा है? पानी को मिलाया जा रहा है, पानी को मिलाया जा रहा है किसी किसी बर्तन में, राइट? लेकिन कंसेप्ट तो हमारा किसी एक के रेस्पेक्ट में लगेगा, या तो पानी के रेस्पेक्ट में लगेगा या मिल्क के रेस्पेक्ट में लगेगा। लेकिन बर्तन के अंदर चलो मिल्क को लगा देते हैं, देखो मिल्क के रेस्पेक्ट में लगा पाएंगे। तो मान लो कि चलो ठीक है, तो मिल्क कितना था बर्तन में? 3/8 था मिल्क, बर्तन में तो 3/8 था ना, 3:5 में है। तो इतना तो हमें सिखाया है ना जैसे आपको, कि उसका 3/8 हो जाएगा, टोटल 8 है और 3 इससे मिल्क है। लेकिन 6 लीटर पानी में तो 0 मिल्क है। आप लोग नहीं दिख रहे हैं क्या? आप लोग सुन पा रहे हैं? हमें नेटवर्क चेंज करना चाहिए गाइस? अच्छा, ठीक है सर, मतलब चीजें सही हैं। तो दोस्तों दूसरे बर्तन में 0, मान लो कि 0 आपका क्या है, मिल्क 0 है। तो मतलब वोटर में तो मिल्क 0 है ना, जिसको मिलाया है हमने, उसमें 3/8 मिल्क था, लेकिन वोटर में तो मिल्क 0 था, तो 0 लिख दो आप। और फाइनल कितना आ रहा है मिल्क? 5/14 आ रहा है ना? फाइनल करने के बाद क्या आ रहा है, मिलाने के बाद 5/14 आ रहा है। तो मिल्क के रेस्पेक्ट में लगा दो कंसेप्ट एलिगेशन। देखो अगर उसका वेट, देखो अब उसका अगर जो वेट क्वांटिटी वी थी, वी लीटर का सॉल्यूशन था, तो फाइनली जो सॉल्यूशन बचा है उसमें, वो सॉल्यूशन बचा है V-6, ये वाला 6 लीटर इसमें से रिमूव हो गया है, और यहाँ पे 6 लीटर आ गया है। तो इसको 6 लीटर मिलाया जा रहा है, ऊपर क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी ना आपको, क्वांटिटी लिखना समझ में आ रहा है आपको? क्वांटिटी अगर मान लो ओरिजिनली बर्तन की क्वांटिटी वी थी वेसल की, तो उसमें से 6 लीटर रिमूव हो गया, तो V-6 और पानी 6 लीटर आ गया। तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 5/14 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 5/14, यहाँ पे तो 5/14 बढ़ा, तो यहाँ पे 3/8 बढ़ा होगा। 5/14 में करेंगे तो 56, 7 या 21, 1/56 आ गया है, राइट गाइज? इसका मतलब है 5/14 डिवाइडेड बाई V-6 इक्वल टू 1/56 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पे आ जाएगा 5/14 डिवाइडेड बाई 1/56 इक्वल टू V-6/V, तो 20 इक्वल टू V-6/V, 20 इक्वल टू V-20। ये नहीं आएगा, एक्चुअली गलत लिखवा रहे हैं आप, यहाँ पे 6 आएगा। समझ में आ रहा है आपको? 1/56 की डिवाइड में तो 6 है ना, 6 लीटर पानी था, वो गलत लिखवा रहे हैं आप, यहाँ पे 6 आएगा, और ये 6 आएगा, V की वैल्यू 126 आ जाएगी।
वो कैसे लिखा है क्वांटिटी आपको समझ में आया? 6 लीटर निकाल लिया था, मान लो 20 लीटर था, V-6 बचा और पानी 6 लीटर था, डिवाइड कर दिया उससे क्वांटिटी से, आपका आ गया। क्या? हाँ कर लो, हाँ हाँ कर लो, बात वही है बस, वो तो कैलकुलेशन है आपकी, कैसे भी कर सकते हो। समझ में आया कंसेप्ट क्या है? कैलकुलेशन तो देखो आपके हाथ में, और तेज भी कर सकते हो, क्या पता किसी को इसको देख के पता चल जाए 126 126 लिख दो डायरेक्ट V बराबर। सोल्व क्यों करना है, वो तो हम ऐसे करते हैं, हम तो मतलब ऐसे ही सिंपल करते हैं, अपनी तरफ से आप देखिए कैसे करते हैं। ओके। हम्म। एक एक क्वेश्चन सुनते हैं, लिखो क्वेश्चन करो ये वाला। मान लो 2 एलॉय हैं, उसमें कॉपर और आयरन पहले एलॉय में 5:8 के रेशो में है। 2 एलॉय दिए हुए हैं मेटल के, एलॉय समझते हैं आप, मिश्र धातु, मतलब एक दूसरे को उसमें मतलब दो को मिक्स करके बनाया है। तो पहले एलॉय में कॉपर और आयरन का जो रेशियो है वो 5:8 है, और सेकंड में कॉपर और आयरन का जो रेशियो है वो 3:5 है। इनको मेल्ट करके हमने इक्वल क्वांटिटी में इनको मेल्ट किया, मतलब जितना पहला उतना ही दूसरे को मेल्ट किया। जो रिजल्टेंट एलॉय आया उसका जो आपका आयरन और कॉपर का, फिर इनको हमने मिक्स कर दिया। तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट एलॉय है उसमें आयरन और कॉपर का रेशो क्या होगा। पहले वाले में कॉपर और आयरन का 5:8 दे रखा है, दूसरे वाले में कॉपर और आयरन का 5:3 दे रखा है। तो रिजल्टेंट में बताओ। पहले वाले में कितना दिया है 5:8, दूसरे वाले में 3:5, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मेल्ट किया। इक्वल क्वांटिटी क्यों दिया हुआ है? जिससे वो ऐसे ना लगे कि कम ज्यादा ले लिया आपने, रेशो वहां से आ जाएगा। इक्वल क्वांटिटी दिया हुआ है क्योंकि, समझ रहे हो? बताओ इक्वल क्वांटिटी क्यों दिया कुणाल, मिक्स करने के लिए? क्योंकि जब रेशो लोगे तो दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, एक्स एक्स, तो वो कट जाएगा। इक्वल क्वांटिटी है ना, ऊपर क्वांटिटी लिखेंगे पहले वाला, ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे फर्स्ट एलॉय, ऐसे लिखोगे सेकंड एलॉय। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एक्स है तो यहाँ पे एक्स रहेगी, तो जो रेशो है वो बराबर आ जाएगा, कट जाएगा, इसलिए वो दिया हुआ है इक्वल क्वांटिटी। अगर इक्वल नहीं देता तो फिर वो रेशो में मतलब, फिर वो देता ना 2:3 में मिलाया गया है, तो आप ऊपर 2 और 3 लिख देते। वो लिख देता 3:4 में मिलाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, आप ऊपर 3 और 4 लिख देते। फर्स्ट एलॉय 3 है तो दूसरा एलॉय 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि दोनों को बराबर मिलाया गया है, तो एक्स एक्स ले लेंगे। समझ रहे आप? इक्वल इक्वल का मीनिंग था उसका, बस इस इक्वल का मीनिंग था या नहीं था? हाँ सर। है ना, जो रेशो दिया होता तो रेशो के हिसाब से लेना पड़ता है ना। करो फिर, सोल्व करो, 2-4 मिनट हम आपको देते हैं। सर मेरा 13:25 निकला। ये अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हें समझ में आ गया है बस मोटा मोटा? बस सर मोटा मोटा तो आया तो है सर। बाकी क्वेश्चन होंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी रिपीट होगा ये, उसके बाद जब आपका टाइम स्टैंड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट है उसमें भी रिपीट होगा।
हमारे पेपर में इसकी ज्यादा वैल्यू है नहीं, सच बताऊं, पूछते नहीं है सवाल, लेकिन हमने फिर भी पढ़ा दिया, कभी बोलो चैप्टर छुड़वा दिया, वरना सवाल नहीं है इसके इतने, सिंपल ही हो जाते हैं वो सवाल। हो गया सबका? किसी को डाउट है तो पहले हैंड रेज करो, मैंने थोड़ा टाइम दिया था आपको सोचने का। कर लिया सबने तो हैंड रेज करो, हम कराएंगे। अंकिता, यस कराते हैं। देखो गाइस, जो दिया है वो आपको करना पड़ेगा। कॉपर पे लगा सकते हो, आयरन पे लगा सकते हो। लेट सपोज कॉपर पे लगा रहे हो, आयरन दोनों पे तो नहीं लगा सकते, तो समझाया ना आपको मैंने। कॉपर या आयरन में से किसी एक पे लगा सकते हो, कॉपर पे लगा सकते हो। कॉपर कितना है पहले वाले एलॉय में? 5:13। दूसरे वाले में कितना है? 3, सॉरी, कॉपर और आयरन का रेशो दिया हुआ है 3:5। तो दूसरे वाले में कितना है? 3:, हम थोड़ा बता देते हैं आपको, कर लीजिएगा। 3:8 आ गया। तो इसका कुछ मिक्स होके भी यहाँ पे कुछ आया होगा, राइट? तो आप यहाँ से सोल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे m मान लीजिए कुछ, तो इसको एक क्वांटिटी से बड़ा, एक से छोटा आप ले लीजिए, ठीक है? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5/13 और 3/8 में से 13×52.4, ये वाला बड़ा है, 5/13 बड़ा है, और ये छोटा है, 3/8, है ना? या मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ ना? कौन सा बड़ा है बताओ कोई? 13 8 8 से करोगे, 8×5 = 40, ये वाला बड़ा है 5/13। ये बड़ा है ना, 5/13 बड़ा है। क्यों? नीचे और ऊपर 8 और 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 8 से करोगे तो यहाँ 40 आएगा, यहाँ 13 से करोगे तो 39 आएगा। तो ये वाला बड़ा है 5/13। तो 5/13 से तो ये छोटा होगा, और 3/8 से बड़ा होगा, है ना? इसीलिए हमने उसी तरह से घटाया। इसका मतलब है m-3/8 डिवाइडेड बाई x आएगा, या 5/13 माइनस m, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई x आएगा, क्वांटिटी उसकी। अब यहाँ से कट जाएगा क्योंकि इक्वल क्वांटिटी थी, तो यहाँ से m की कुछ वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने के बाद। तो जो m की वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी बताओ? m की जो वैल्यू है वो क्या है? कॉपर की मात्रा है। वो कॉपर की मात्रा है, किसमें? कॉपर की मात्रा है मिक्सर के बाद। इसका मतलब है ऊपर आएगा कॉपर, नीचे आएगा टोटल, राइट? यही तो लिया है हमने। यहाँ कॉपर है, यहाँ टोटल है, यहाँ कॉपर है, यहाँ टोटल है, यहाँ कॉपर है, यहाँ टोटल है। तो यहाँ पे भी फाइनल में क्या आएगा? यहाँ कॉपर आएगा, यहाँ टोटल आएगा। तो टोटल में से कॉपर को घटाओगे तो आयरन आ जाएगा, समझ रहे हैं? और फिर कॉपर और आयरन का आप कॉमन रेशियो निकाल देना, नीचे टोटल आएगा, उसमें से आप कॉपर को घटा देना। ये इसमें थोड़ा सा था ट्रिक। फाइनल जो आएगा वो भी तो जो मिक्सर का कंसेप्ट लगाया होगा वही तो फाइनल आएगा ना। आपने लगाया क्या है कंसेप्ट? चलो गाइस, अब एक बार बताओ कुणाल सिंह, एक बार बताओ कि जब जब हमने कॉपर का लिया है रेशियो, तो डिवाइड में क्या लिया है?
टोटल क्वांटिटी, कॉपर बाय क्वांटिटी टोटल, है ना, ये लिया है। इसीलिए देखो जब हमने डिवाइड में रेशो लिया है तो क्वांटिटी को लिया है, समझ रहे हैं आप, एक्स क्वांटिटी पहले एलओए की और दूसरे की भी एक्स क्वांटिटी। इसका रेशो में मतलब यहाँ पे जो रेशो लिखा है उसका मीनिंग आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से 13 बस इतना हम बोलेंगे, क्योंकि मिक्सर और एलिगेशन में रेशो में वही आता है जो ओरिजिनल रेशो मिक्सर में रहता है। एवरेज में स्टूडेंट रहते हैं, परसेंटेज में परसेंटेज रहती है आपका, जब आपका प्रॉफिट आता है तो सीपी रहता है, अगर डिस्काउंट रहेगा तो क्या रहेगा, मार्केट प्राइस रहेगा, डिस्काउंट है तो मार्केट प्राइस रहेगा, किसी में भी लग सकता है। आप समझ पा रहे हैं अब ये चैप्टर कैसे इंडिपेंडेंट चैप्टर है, दिस इज इंडिपेंडेंट चैप्टर, इंडिपेंडेंट कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। बट देखो क्वेश्चन फिक्स है, दो वैसल को ज्यादातर मिलवाता ही है, कभी तो एवरेज निकलवाता है, कभी वैसल्स को मिलवा देता है, वो फिक्स ही है, उसमें कुछ ज्यादा है, कुछ ज्यादा की दिक्कत है, वो आसान है। अच्छा, एक सेकंड रुको, एक दो क्वेश्चन और हम देख रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन नहीं होते हैं, दिक्कत ये है हमारे साथ, हम बस पीवाई क्यों ही कर पाते हैं, कोई बुक हमने नहीं लिखी है और टीचर्स की तरह, और टीचर का हम कुछ उठाना नहीं चाहते हैं, इसलिए बड़ा बहुत दिक्कत होती है क्वेश्चन की। हमें एक बुक लिखनी पड़ेगी शायद मैथ की, तो तब शायद हम अपने क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन ढूंढ के एक क्वेश्चन की बुक लिखेंगे। क्या लगता है लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे, टफ बहुत काम है। आराम से सर लिख लेंगे आप। अच्छा इतना विश्वास है आपको हम पे, धन्यवाद। लेकिन मतलब हमें पता नहीं है बुक लिखने का, लेकिन जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने काफी मेहनत से लिखा है, तो हम उनकी मेहनत को, हम कोई सवाल भी देखते हैं तो कुछ और क्वांटिटी लिख देते हैं वैल्यू, जिससे मतलब, नहीं तो पीवाईक्यू ओपन एंड है तो वो किसी का कॉपीराइट नहीं है, तो पीवाईक्यू से कर लेते हैं, ये हमारे साथ थोड़ा है। एक सेकंड आप, एक क्वेश्चन हम ढूंढेंगे कुछ ना कुछ, आपको पीवाईक्यू देख रहे हैं थोड़े, उसमें देख रहे हैं कुछ मिलेगा तो। अच्छा, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन याद आया आपको, कल हमने लड़के और लड़कियों वाला एक क्वेश्चन किया था, याद आया आपको, मुझे क्वेश्चन नहीं मिला लेकिन मुझे क्वेश्चन याद आ गया है, कल हम कर रहे थे ना क्वेश्चन, अरे यार कल क्वेश्चन कर रहे थे हम, एवरेज कर रहे थे, हर, अरे उसमें लंबा पड़ा था ना, वो लंबा पड़ा था राइट, देखो देखो देखो, उसी को करते हैं, उसी को मजा आएगा करने में, अभी मिल नहीं रहा था सवाल, याद आ गया कि उसमें था, इसी को निपटाते हैं। कहाँ है वो सवाल जो बहुत लंबा सवाल था, लगाएंगे आप थोड़ा दिमाग या सीधा हम ही कर दें, बताओ क्या करते हो, क्या बोलते हो, एक तो ये साला पहले ही सब लिखा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये तो हो गया फुल कंसेप्ट जो हमने आपको कल कराया था, राइट, अब इस क्वेश्चन को आप कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत है यार, कोई मुझे ऐसा नेटवर्क ला के दे दो जिसमें मैं लोगों के साथ ऐसे मतलब रियल टाइम कन्वर्सेशन कर पाऊँ, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ हूँ मैं, परेशान हो गए हम। इसको करो, देखो इस पे लगाओ कुछ, दिमाग लगाओ उस पे, अरे हमने इसको पहले ही लगा दिया है, क्या मतलब किया हुआ है, लगाओ दिमाग थोड़ा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर हम कल पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ और पढ़ाएंगे तब करा देंगे यार, इसको इतना टफ नहीं है ये, आसान चीज है, देखो इसको, इस क्वेश्चन में लगाओ इसको दिमाग। खान पर सर हो आप, मतलब कहाँ पर हो आप, हम ये कहाँ पर हो सर आप, अच्छा, हम एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, यहाँ का वाईफाई बिल्कुल बेकार है, हमें अपना डेटा यूज करना पड़ता है, यहाँ का वाईफाई हमें हर 5वें मिनट में धोखा दे देता है, फिर हमारा फोन भी हमें धोखा दे रहा है, कुल मिला के ना तो हमें स्पेस मिल पा रहा है यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, कोना ढूंढ रहे हैं हम कहीं, या बैठ के कहीं पढ़ा रहे हैं, लाइब्रेरी में कोई बैठने नहीं देता है,
और कहीं कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ तो वहां पे बोलते हैं यार यहाँ पे भी मत बैठो आप। गवर्नमेंट मतलब ऐसे हाल चला हुआ है। अभी भी आपको आवाज आती होंगी साइड से, जहाँ बैठते हैं वहीं से लोग उठा देते हैं, यहाँ मत बैठिए। इनको लग रहा है मून लाइटनिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनको लगने दीजिए, बैठने नहीं दे रहे हैं हम। सोशल उसमें आया था ना अखबार में कि आप ये अनएथिकल है, मतलब आप कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसे बॉन्ड नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इलीगल कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे बता के रेस्पेक्ट लेंगे तो फिर बस हो गया, बता के रेस्पेक्ट नहीं लेनी चाहिए गाइस। अगर आप लोग हमसे पढ़े आपको जेन्युइनली लगे तो ठीक है, अगर आप बता के रेस्पेक्ट ले रहे हो तो फिर आप मतलब खोट है आपके अंदर। हमसे सर ने बोला था, चौधरी सर ने, कि अगर आप वर्दी पहनेंगे तो लोग आपको सैल्यूट करेंगे ही, क्योंकि वो आपने वर्दी पहन रखी है, स्टार लगा रखे हैं। लेकिन अगर आपको लोग मिल जा रहे हैं बिना वर्दी के और आपको पहचान ले रहे हैं, तो आपने फिर सच में रेस्पेक्ट कमाई है। तो वो वाला इंसान आपको बनना चाहिए। तो वैसे तो कोई भी रेस्पेक्ट कर ही देगा बता के। ये आप करिए इसको। नो, ये आपका एवरेज मार्क्स देखो। अब देखो इसमें आप लगाएंगे कहाँ पे? एवरेज मार्क्स लड़कियों के इंग्लिश में दे रखे हैं और लड़कों के इंग्लिश में दे रखे हैं, और ओवरऑल एवरेज मार्क्स भी इंग्लिश में दे रखे हैं। तो आपको पता है कि एक पूरा कॉलम आप बना सकते हैं लड़के लड़कियों का इंग्लिश के रेस्पेक्ट में। इंग्लिश के मार्क्स दे रखे हैं ना, इंग्लिश के रेस्पेक्ट में आप पूरा कॉलम बना सकते हैं। जैसे मान लो, देखो वैसे भी हो ही जाता, देखो पहली बात ये मैं समझाना चाहूंगा कि वैसे भी हो जाता, वैसे भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप लड़के लड़कियों का कॉलम बनाएंगे तो लड़के मान लो 9 है और लड़के मान लो 8 है, मतलब लड़कियों का एवरेज मार्क्स इंग्लिश में 9 है और लड़कियों का 8 है, तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है? 8.8 आ रहा है ना? तो देखो ये एक से छोटा एक से बड़ा है। देखो एवरेज में हमें पता है नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगी और नंबर ऑफ बॉयज आएगा डिवाइड में। एवरेज है ना, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड में आएंगी, गर्ल्स के रेस्पेक्ट में, और बॉयज के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ बॉयज आएंगे। तो मान लो गर्ल्स जी हैं और मान लो बॉयज बी, राइट? अब देखो आप यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओगे तो क्या आएगा बताओ? बताओ कुणाल सिंह, क्या आएगा यहाँ पे? 0.8 आएगा और यहाँ पे 0.2 आएगा, राइट? इसका मतलब क्या है? 8/जी बराबर 2/बी, राइट? यानी जी बाई बी इज इक्वल टू 4:1। देखो जो हमने सोल्व किया इतना बड़ा, वो यहाँ तक आया, वो यहीं पे आ गया। समझ रहे हैं? ये अंतर पड़ा, किया तो हमने इससे भी था। लेकिन अब देखो हमें जी और बी का रेशो मिल गया है ना कुणाल, अब इसको हिंदी में भी लगाओ, अब इसको हिंदी में भी लगाओ। इंग्लिश में लगाया तो हिंदी में लगाओ ना। देखो कैसे लगाओगे? यहाँ पे 8 लिख दो, यहाँ पे 7 लिख दो। लड़कियां 4 है तो लड़का 1 है। गर्ल्स और बॉयज का रेशो 4:1 है ना। तो देखो यहाँ पे एक्स बीच में आ जाएगा ओवरऑल एवरेज में। तो एक्स एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा? बताओ, अंदाजा बताओ। 8 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा, है ना? 8 माइनस एक्स और यहाँ पे x माइनस 7, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1। एम आई राइट? तो बस सही है। x माइनस 7 बराबर 32 माइनस 4x, यानी 3x बराबर, अरे ये क्या, 5x बराबर 39 और आपका x बराबर 7.8। हो गया सो, दोनों जगह लगा दिया हमने मिक्सर एलिगेशन। लेकिन देखो लगेगा एक ही कॉलम के रेस्पेक्ट में, देखो उसको लगा के फिर इधर लगा दिया। देखो हम डायरेक्टली हिंदी में भी लगा सकते थे, लेकिन हमें लड़के और लड़कियों की संख्या नहीं पता है रेशो, उसको दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर लिया। इन्होंने 2 बार मिक्सर एलिगेशन लगवाया है इस क्वेश्चन में, ये सीसैट का क्वेश्चन है। लेकिन आप वो कंसेप्ट सीख तो लेंगे ना, आपका भी तो पूछा है वही कंसेप्ट, प्रॉफिट लॉस में पूछा है, आपका भी तो वही कंसेप्ट पूछा है, दूसरा एवरेज का क्वेश्चन पूछा है। जस्ट नीड टू बी विजिलेंट। इफ आर यू गेटिंग कि किस तरह से आप कंसेप्ट को सीख के मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। देखने के साथ आपको पता चल जाना चाहिए था कि लड़के लड़कियां दी हुई हैं और एवरेज मार्क्स दिए हुए ओवरऑल, तो इंग्लिश और हिंदी के रेस्पेक्ट में अलग अलग लगा सकते हैं। ओके ओके। अगर जो टोटल ही गर्ल्स के एवरेज मार्क्स दिए होते और लड़कों के एवरेज मार्क्स टोटल दिए होते, हिंदी इंग्लिश ना दिया होता, तो फिर पूरी क्लास का एक साथ लग जाता, लड़के और लड़कियों के रेस्पेक्ट में। अब हिंदी इंग्लिश भी दे दिया ना, तो अब मामला फिर 4 चीजें हो जाती है, वैसे चीजें 2 ही रहेंगी। बाकी आप लोग मेरे हिसाब से समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा इसमें 2 बार मिक्सर एलिगेशन। और चीजें भी हम करा सकते हैं, लेकिन
कोई नहीं, इसको भी कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफी है इतना। और लोगों का पेपर भी भी रहा है ना, तो उनका बहुत समय हम नहीं ले सकते हैं। आज हमने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, उसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहेंगे। लेकिन हम थोड़ा क्वेश्चन ढूंढेंगे पीवाईक्यू में। हम किसी के क्वेश्चन नहीं उठाना चाहते हैं, सच बताएं, वरना तो हम आपको कितने ही क्वेश्चन करा दें। लेकिन हम क्वेश्चन का या तो चेंज कर देते हैं कि आपका कोई कॉपीराइट हम पे लगा दे, तो वो हम नहीं झेल पाएंगे कि हाँ आपने किसी का क्वेश्चन ले लिया। लेकिन पीवाईक्यू हम ले सकते हैं, वो ओपन एंड है, वो किसी बुक में छाप रखा है तो उनका नहीं है, वो हमारा भी है। ठीक है, तो ये सब है, इसको हम करेंगे। और बाकी इसके बाद हम जो पीवाईक्यू मिक्सर पे पूछे गए हैं वो सोल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ढूंढ के आपके पास भेजूं कुछ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में है। उसके अलावा आप भी ट्राई कीजिए मिक्सर का कंसेप्ट लगाने का। हमेशा एक क्वांटिटी देखो, जो आज की लर्निंग है वो क्या है, क्रक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमेशा एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में लगेगा, डिवीजन वाले से पता चलेगा कि रेशो में क्या आएगा, और दो क्वांटिटी का मिक्सचर कुछ दिया होगा। बस ये तीन चीजें आप याद रखेंगे तो आप लगा पाएंगे ना। और एक को लास्ट, आप एक लास्ट रिसोर्स याद रखें, अगर आप ना लगा पाए तो भी आप सवाल कर सकते हैं। देखो ये सवाल हमने बिना लगाए भी किए थे दोनों, राइट, गर्ल्स बॉयज वाला भी और प्रॉफिट वाला भी, दोनों, एवरेज वाला भी। लेकिन वो लगा के कैसे करते हैं वो भी बताया आपको, ये भी बताया कि वो कंसेप्ट आया कैसे है, पूरा एवरेज वाला फॉर्मूला सोल्व करके बताया। ठीक है, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक, कल मतलब हम लेंगे 3 दिन, थोड़ी छोटी छोटी क्लास रखेंगे, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट की। अगले हफ्ते हम क्लास बढ़ा देंगे, 2 घंटे कर देंगे, 2-2 घंटे की क्लास लेंगे। ठीक है, बस यही है, जिससे उन लोगों का बहुत समय ना जाए। बाकी अपना ध्यान रखिए, पढ़िए अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय, सॉरी फॉर डिले। Thank you, sir. Thank you, sir.